मुख्यमंत्री जी, हम लोग इतना दिन से चिल्ला रहे हैं, 6 महीना 7 महीना 2 साल से चिल्ला रहे हैं, तो आप एक बार भी नहीं बोले मुख्यमंत्री जी कि हाँ भाई बच्चा सब क्यों चिल्ला रहा है। आखिर आप ही को तो बच्चा है, वो बिहार के मालिक है, तो आपका बच्चा हुआ ना भाई, न जाने अनजाने में तो हुआ। लेकिन आप क्यों चुप हैं? अगर आपसे बिहार नहीं चलता है तो आप किसी का सलाह लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री इतने विद्वान होने के बाद भी बिहार को नहीं चला पा रहे हैं। इस बयान को जो है बस वही जो है मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो होता है ना, उसी तरह हम देखते हैं। अभी भी आपको यही लग रहा है? हाँ, इसलिए कि देखिए रिजल्ट नहीं, मतलब रिजल्ट हुआ है, लेकिन उसका जो है हम लोग के पास कोई वो नहीं है कि सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है बीएसबी बोर्ड से कि जो है आप लोग जो है चलिए लीजिए, आप क्या है, कितना नंबर आया, क्या आया, सब आया। नमस्कार, द इंडिया टॉक देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। एसटीईटी अभ्यर्थी लगातार अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर रहे हैं और लगातार शिक्षा मंत्री तक अपनी आवाज पहुंचाने की भी कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में कुछ दिन पहले शिक्षा मंत्री का एक बयान आया था कि छठे चरण की नियुक्ति की प्रक्रिया अब समाप्त हो जाएगी। 25 फरवरी को उनको नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। उसके बाद 7वें चरण की जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो शुरू होगी। ऐसे में जो अभ्यर्थी हैं उनमें भी खुशी का माहौल है, लेकिन अभी भी अभ्यर्थी नाखुश हैं। कुछ अभ्यर्थी हैं, लगातार वो कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे वादे तो शिक्षा मंत्री आज 12-13 बार कर चुके हैं और 12-13 बार अपना बयान बदल चुके हैं। हर बार कहते हैं होली का मिठाई खा लीजिए, दिवाली का मिठाई खा लीजिए, छठ बना लीजिए, उसके बाद आपकी नियुक्ति हो जाएगी। तो इस बार की दिवाली आप मेरे पैसे से, सरकारी वेतन से मनाइएगा। लेकिन इस बार भी शिक्षा मंत्री ने जब बयान दिया और कहा, 2 लाइन में अपना बात खत्म कर दिया, ये कह के कि छठे चरण की नियुक्ति की प्रक्रिया जो है वो समाप्त हो जाएगी। 28 फरवरी को उनको नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। उसके बाद मार्च का महीना जैसे शुरू होगा, 7वें चरण की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन उसमें एक शब्द है जो शिक्षा मंत्री ने नहीं जोड़ा है कि आखिर नौकरी होगी तो होगी किसकी? क्या मेरिट वाले की होगी या नॉन मेरिट वाले की होगी या ऑल क्वालिफाइड की नौकरी होगी? इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं संजीव जी हैं, एसटीईटी मेरिटधारी अभ्यर्थी हैं और अपना पक्ष रखेंगे। शिक्षा मंत्री ने कह दिया है कि आप लोगों की नियुक्ति अब पक्की हो गई। इस बयान को आप, मतलब पक्की तो नहीं होगी, मतलब मार्च से आप लोग नियुक्ति की प्रक्रिया में शामिल हो जाइएगा, 7वें चरण की नियुक्ति की। इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, इस बयान को जो है बस वही जो है मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो होता है ना, उसी तरह हम देखते हैं। अभी भी आपको यही लग रहा है? हाँ, इसलिए कि देखिए रिजल्ट नहीं, मतलब रिजल्ट हुआ है, लेकिन उसका जो है हम लोग के पास कोई वो नहीं है कि सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है बीएसबी बोर्ड से कि जो है आप लोग जो है चलिए लीजिए, आप क्या है, कितना नंबर आया, क्या आया, सब आया। तो किस तरह आप 7वां फेज का जो है बहाली शुरू कीजिएगा। अब बोल तो देते हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले का प्रक्रिया जो है आप उसको रफ कीजिए, फेयर कीजिए, उसके बाद बोलिए। है तो आप जो है अभी तक तो है लोगों को जो है वो भी नहीं दिए, मार्कशीट भी नहीं दिए हैं। किस तरह का मार्कशीट आप देंगे, किसको बहाल करेंगे, तो वो चीज़ तो आप दिए ही नहीं हैं। बिना सोचे समझे आप बयान दे दिए कि बस मार्च में आप लोग को कर रहे हैं। कैसे करिएगा भाई, कैसे कीजिएगा? आप जो है कह दिए कि भाई मार्च में दे देंगे, तो मार्च में क्या दे देंगे? कौन सा चीज़ दे रहे हैं मार्च में? केवल जो है आप कोर्ट को, माननीय कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं। इसका मतलब कोर्ट को अपने बयान से प्रभावित करना चाहते हैं। मान लें किसी भी तरह से अगर मान लें हेयरिंग होता है, जो स्टेट मेरिटधारी लोग जो है कोर्ट में चले गए हैं, तो आप इस बयान को देख करके कोर्ट के जो है वो बात को जो है, वहाँ के बात को जो है आप कुछ न कुछ डाइवर्ट करना चाहते हैं। जी बिल्कुल। हाँ, तो यही जो है, ये जो है मुंगेरी लाल के हसीन सपने लग रहा है। इसी वजह से जो है हम लोग नहीं चाहते हैं कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने हम लोग को हमेशा दिया जाए। अच्छा, लगातार आप लोग ये कहते हैं कि विज्ञापन के आधार पर नियुक्ति हो। सड़कों पर भी उतरते थे और कहते थे कि विज्ञापन का पालन हो, विज्ञापन के आधार पर नियुक्ति हो। आपको लगता है कि इस पर विज्ञापन के आधार पर नियुक्ति होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि विज्ञापन के आधार पर ही नियुक्ति होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लिया जाए कोई इलेक्शन होता है, तो इलेक्शन होता है तो इलेक्शन में क्या कहा जाता है कि देखिए हमारा जो है ये सीट है, आप यहाँ से लड़ रहे हैं, आप वहाँ से लड़ रहे हैं, आप वहाँ से लड़ रहे हैं, हमारी पार्टी ये है, वो है। आप जनता से वादा करके आते हैं, तो आप न कहीं तो आप विज्ञापन दे ही रहे हैं ना अपने तरफ से, और मजबूत भी आप विज्ञापन दे रहे हैं।
तो कहते हैं ना, आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि ये मेरी पार्टी का मैनिफेस्टो है, ऐसे ऐसे हम करेंगे, लेकिन आप जो है करते नहीं हैं। तो वही बात है, जब तक आप हमारी बातों को नहीं समझिएगा या समझना नहीं चाहते हैं, तो समझना नहीं चाहते हैं। हम तो चाहते थे कि भाई बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर है, एक टर्म बढ़िया काम किए हैं, तो दूसरा टर्म भी भाई उनको दिया जाए। तो आप हम लोग के गार्जियन हैं, ठीक है, गार्जियन है, तो गार्जियन का मतलब क्या हो गया? मान लीजिए कि किसी घर में 4 बच्चा है, एक बाबूजी है, माँ है, तो 4 बच्चा है, कोई बच्चा रो रहा है या कुछ ऐसा तकलीफ आ गया है, तो बाप मामा जी जो है, मामू या भाई सब मिलकर उसको कहता है क्या हुआ जी तुमको, क्या हुआ जी तुमको, पूछता है ना उससे। तो इसी तरह हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग इतना दिन से चिल्ला रहे हैं, 6 महीना 7 महीना 2 साल से चिल्ला रहे हैं, तो आप एक बार भी नहीं बोले मुख्यमंत्री जी कि हाँ भाई बच्चा सब क्यों चिल्ला रहा है? आखिर आप ही को तो बच्चा है, वो बिहार के मालिक है, तो आपका बच्चा हुआ ना भाई, न जाने अनजाने में तो हुआ, लेकिन आप क्यों चुप हैं? कारण बताइए। अगर आपसे बिहार नहीं चलता है तो आप किसी का सलाह लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री इतने विद्वान होने के बाद भी बिहार को नहीं चला पा रहे हैं, तो आप है जो नरेंद्र मोदी जी से सलाह लीजिए। हाँ, आपका मानसिक स्थिति अगर ठीक नहीं है, ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं है पहले के बनस्पत, तो आप जो है माननीय प्रधानमंत्री से भी सलाह तो ले सकते हैं, वो भी बहुत दिमागदार है, वो भी आपको सलाह देंगे। तो उनका भी सलाह नहीं लेना चाहते हैं, आप अपने मन से कर रहे हैं, तो कोई काम ठीक नहीं हो रहा है। हर विभाग में जो है बहाली पेंडिंग है। आप जो है बिहार में नॉन मेरिट अब मेरिट का चक्कर लगाए हुए हैं। अब विद्यार्थी जो है, गरीब बच्चा लोग जो है पढ़ना चाह रहा है, जाता है स्कूल में, मध्याह्न भोजन करने नहीं जाता है। वो ऐसा नहीं है कि मध्याह्न भोजन करने ही जाता है, मध्याह्न भोजन करने नहीं जाता है, वो चाहता है पढ़ना है। तो पढ़ेगा कैसे? जब आप स्कूल में टीचर नहीं भेजिएगा समय पर। एक बहाली में 30,000 बहाली और 37,000 बहाली के लिए तो आप 3 साल लगा दिए। अपना शपथ ग्रहण करने के लिए आप कितनी देर लगाते हैं भैया? आज अगर सर्वे हो गया कि फलाना आ रहा है और मान ले 5 विधायक आपका कम हो रहा है, तो जल्दी से जाते हैं जीताराम मांझी के पास, जल्दी से जाते हैं मुकेश सहनी के पास कि जल्दी से उनको मिला लिया जाए और सरकार बना लिया जाए। यही जीताराम मांझी को आप गिराने में दनी सी भी देर नहीं किए। वो मूल वेतन पर बहाली करना चाह रहे थे, मूल वेतन पर बहाली करना चाह रहे थे, और नीतीश कुमार जी जो है जन विरोधी काम करके नीतीश कुमार जो है मांझी जी की सरकार को गिरा दिया। आज हम लोग अगर मांझी जी रहते। अच्छा सर, आपने कहा कि मांझी जी के सरकार को गिरा दिया, तो ये नीतीश कुमार ही है जो एक विधायक को, मतलब जीतन मांझी को मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठा दिए, नीतीश कुमार ही है। तो गैमलर तो है ही ना, है हमारे गार्जियन जो है गैमलर है वो। अच्छा, गेम खेल रहे हैं कि भाई मांझी को बैठा दे, कमजोर आदमी को बैठा दिए। तो आप मांझी को बैठा तो पूरा पावर न देते, पूरा ऊर्जा देते आप। तो ऊर्जा क्यों नहीं दिए? वो तो कहना चाह रहे थे, बोलना भी चाह रहे थे, कितने बार बोले भी मांझी जी कि जो है पैसा की कमी नहीं है बिहार में, हम मूल वेतन देंगे, इसलिए कि भारत के बिहार के भविष्य निर्माता हैं ये शिक्षक। अगर शिक्षक ना होते तो आज नीतीश कुमार इंजीनियर ना होते, जीतन राम मांझी जो है सीएम ना बनते। उनके पास भी तो पढ़ाई का नॉलेज तो है ही ना। पढ़ाई बहुत मुश्किल से होता है, गरीब बच्चा लोग जो है बहुत मुश्किल से उसका बाबूजी माँ पढ़ाता है। आपने लगातार आप लोग सड़क पर उतर रहे हैं। 2019 से आप लोग ये एग्ज़ाम दे दिए 20 में, उसके बाद 20 21 22 3 साल लमसम हो चला है। 3 साल से आप लोग लगातार अपनी मांगों को लेकर सड़क पर आ रहे हैं। आपका कीमती समय जो है, आजकल लोग एक एक मिनट अपना जो है वो काउंट करते हैं। जब मंत्री से अगर मिलना हो, चाहे मान लीजिए शिक्षा मंत्री से आप मिलने जाते हो, तो वहाँ कहा जाता है कितने मिनट का समय आप लेकर आए हैं, आपको कितने देर का समय दिया गया है। तो वैसे में जब मंत्री लोगों का समय काउंट होता है, और ऐसे में शिक्षक अभ्यर्थी लगातार 3 सालों से सड़कों पर बैठे अपनी मांग को लेकर, इतना कीमती समय जब आपने दे दिया, मतलब अपनी मांग को मनवाने के लिए, क्या लगता है कि अब पूरी हो जाएगी आपकी मांग? नहीं, देखिए कीमती समय तो यही तो विडंबना है। ये जो शरीर मिला है, ये जो आत्मा मिला है, तो भगवान के दया से मिला है, ठीक है ना। ये अनमोल जीवन दोबारा मिलने नहीं जा रहा है। अगर मिल भी जा रहा है तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि दोबारा जीवन हम वही हैं? तो जीवन जो है अनमोल है सभी का। माननीय मुख्यमंत्री का भी जीवन अनमोल है, विजय चौधरी जी का भी जीवन अनमोल है। आप ऐसा काम करके जाइए कि आपके जाने के बाद हम लोग रोए बैठ कर कि बहुत अच्छा इंसान थे, बहुत अच्छा चीफ मिनिस्टर थे, बहुत अच्छा शिक्षा मंत्री थे। ऐसा काम मत कीजिए कि आप चले जाएं और हम लोग जो है मतलब रो भी ना पाए।
तो ऐसा काम नहीं कीजिए। हमारे जो नेता हैं अनिल कुमार और कार्यकारी अध्यक्ष रूपेश कुमार जो है, और वो लोग भी बहुत मेहनत किए हैं इस मेरिट को जगाने के लिए, बहुत मेहनत की है और समय पर बहाली के लिए बहुत मेहनत की है। तो अनिल कुमार का जो है हम यहीं से सतत नमन करते हैं कि बहुत अच्छा इंसान, वो मेरिट के लिए लड़ा। कोई नहीं जानता था कि मेरिट क्या होता है, बहुत से लोग से पूछिएगा तो मेरिट क्या होता है कुछ नहीं जानता था, लेकिन वो इंसान जो है जगाया। तो अनिल कुमार का जो है बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ वो जो सड़क पर लड़े हैं और उन्हीं के कारण जो है आज मेरिट जिंदा है। अच्छा, तो लगातार एक अनिल जो आप जिनका नाम लिया आपने, अनिल कुमार का मेरिट की तरफ से पक्ष रखते हैं, लगातार उन पर कई सारे आरोप भी लगे। आरोप सही थे या बेबुनियाद? देखिए, आरोप तो महात्मा गांधी पर भी लगा, सुभाष चंद्र बोस पर भी लगा, माननीय मुख्यमंत्री पर भी लग रहा है और नरेंद्र भाई मोदी पर भी लग रहा है। आरोप तो लगेगा ही ना। आप कोई भी काम आगे करने के लिए बढ़िएगा, कोई बढ़िया काम, तो आपको जो है आरोप लगना ही लगना है। क्यों? क्योंकि आप में दम है। तो आप में दम है तो उस दम दिखाने में जो है बहुत से लोगों को जो है दिक्कत होता है कि वो आगे बढ़ रहा, हम क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। तो आरोप तो लगेगा, वो बड़ी बात नहीं है, आरोप तो लगता रहता है। आखिरी सवाल ले लेते हैं। 7वें चरण की बहाली की प्रक्रिया जब शुरू होगी, नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी, उसमें अगर सबकी नौकरी होती है तो आपको कोई दिक्कत है? नहीं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं। आज अगर नौकरी हुआ रहता तो बिहार में जो अभी जो नालंदा में जो है शराब के कारण जो बहुत लोग मर रहे हैं और बहुत लोग बेवजह जो है शराब के धंधा में लगे हुए हैं, तो बेरोजगारी है ही ना है। बेरोजगारी है। अगर उनको रोजगार मिल जाता, किसी वजह से रोजगार आप दे नहीं रहे हैं और कहते हैं कि यहाँ ये मर गया, यहाँ ये मर गया, ये पकड़ा गया, वो गिरफ्तार हो गया। अच्छे अच्छे घर के लड़का जो है शराब के धंधा में लगा हुआ है, तो आप शर्म से डूब मरिएगा। आपका बिहार में शराब बंदी है और बच्चा, अच्छा अच्छा घर का बच्चा पढ़ने के बजाय शराब के धंधा में लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि रोजगार नहीं है। रोजगार के वजह से, रोजगार नहीं है, इस वजह से जो है लोग शराब के धंधा में लगे हुए हैं। आज रोजगार हो जाए, सब लोग व्यस्त हो जाएगा, तो क्यों जाएगा शराब के धंधा में? वो चुनाव जब हुआ था उस समय 19 लाख रोजगार का वादा किया गया था कि जब हमारी पार्टी आ गई, गठबंधन इंडिया आ गया तो 19 लाख रोजगार दिया जाएगा। लगभग 1 साल कम हो भी चला है सरकार को। नहीं, 19 लाख आपका 25 लाख बोल देते, बोलने में क्या है। लोक लुभावन मन भावन तो होता ही है। नेता का काम क्या है? लोक लुभावन मन भावन। जनता को जो मूर्ख बनाना है, किसी तरह जनता को मूर्ख बना दीजिए और उसके बाद है जो कुर्सी पकड़ के बैठ जाइए। अगर कुर्सी हिल रहा है, कुर्सी अगर हिल रहा है तो उसको जो है, कौन हिला रहा है जी? अच्छा, उसको बुला लो, उसको बुला, कुछ दे दो, मेरा कुर्सी तो बचा रहेगा ना। लेकिन ये जो 30,675 का जो अपना कुर्सी है, दिमाग का जो खेल है, वो दिमाग से दिया, एग्जाम दिया, आप इतना हाई लेवल का क्वेश्चन पूछे हैं, है? विशेषकर जो महिलाओं के लिए मैं बोलना चाहता हूं कि महिला कितनी मेहनत से जो है वो मेरिट में आती है, वो पढ़ती है, लिखती है, उसका बाप माँ का सेवा करती है। अगर शायद मान लो उसकी शादी हो गई तो फिर घर में जो दूल्हे के घर में वहाँ भी सेवा करती है, बात सुनती है कि तुम पढ़ने के लिए नहीं आई हो, तुम जो हो सेवा करने के लिए आई हो। उसके बाद भी समय बचा के पढ़ती है, उसके बाद मेरिट में आती है, तो वो भी तो जो है सफ़र कर रही है। आप कहते हैं कि साइलेंट वोटर है मेरा। साइलेंट वोटर क्या है? इसलिए आप साइलेंट कर दिए उसको। महिला को साइलेंट कह करके तो साइलेंट वोटर कह के तो आप उसको साइलेंट कर दिए। कितने महिला आपके जो है नाम ले रही है, सब तो विरोधी बनते जा रही है। अब शराब भी बंदी हो रहा है, तो शराबबंदी कैसे होगा? बेरोजगारी का आलम इतना बड़ा हुआ है कि लोग कहीं ना कहीं से पैसा लाना चाहते हैं, तो हज़ारों रुपये आज कमा लेते हैं रोज़। लेकिन जो है अब इस बेरोजगारी को नहीं ख़त्म कीजिएगा, न शराब ठीक हो पाएगा, न युवा का भविष्य ठीक हो पाएगा। सब लोग जो है त्राहिमाम 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 है। इसलिए मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ नीतीश कुमार जी से कि इस मानसिकता को ठीक कीजिए। और गार्जियन है, आप द्वेष मत रखिए बच्चों के प्रति। हर विभाग में पेंडिंग है। आप रोड बनवा रहे हैं तो रोड बनवाइए, ठीक है, लेकिन इस विभाग का पैसा उस विभाग में डालिएगा तो ये तो सफ़र करेगा ही ना। टेबल बना हुआ है, टेबल का चारों पहुआ ठीक कीजिए, एक पौवा ठीक नहीं कीजिए, नहीं तो वो डगमगाएगा ही। मतलब आपके कहने से कि बिहार जिस टेबल पर है उसका चारों जो पहिया है, मतलब चारों पौवा है वो डगमगा रहा है एकदम, बिल्कुल। कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं ना नीतीश कुमार जी। आखिर क्या वजह है? आखिर क्या वजह है जो अब बहाली में इतना दिन लगा रहे हैं? क्यों? आप देखिए, विधायक का पैसा बढ़ाने के लिए अगर सदन में बैठ जाता है कोई, तो पता भी नहीं चलता, पेपर में आ जाता है कि फलाना फलाना चीज़ हो गया, विधायक का पैसा बढ़ गया। बताइए, आज जो है 20,000 25,000 रुपया में जो है शिक्षक बहाली हो रही है
20,000 25,000 से ज़्यादा नहीं मिलने जा रहा है किसी को, लेकिन मरता क्या नहीं करता। 20,000 25,000 रुपये, बहुत से लोग तो ये सोचते हैं कि चलो भाई हम सेवा करेंगे, सेवा भाव से आना चाहते हैं इसमें, लेकिन 20,000 25,000 रुपये आप दे रहे हैं, कर रहे हैं कि जो है बस हम यही करेंगे। लेकिन यही मानते हैं जीतन राम मांझी जी जो बोले थे कि हम मूल वेतन पर बहाली करेंगे, आप मूल वेतन क्यों नहीं दे रहे हैं भैया? जिस घर में मान लिया जाए एक लड़का है और उसकी माँ बाप बीमार है, ठीक है, अब बाल बच्चा पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा? अपने मूल जगह छोड़ करके दूसरे जगह जॉब करने जा रहा है बिहार के अंदर, तो वो कैसे जॉब करेगा? किस तरह से वो अपना माता का पिता का ऋण चुकता करेगा वो? तो इसलिए घोर पाप का भागी बनने से बचिए और पेमेंट बढ़िया दीजिए, मूल वेतन पर बहाल कीजिए। हम तो यही मांग करते हैं और जल्द से जल्द हाथ जोड़ के विनती करते हैं नीतीश कुमार से कि आपको सुबुद्धि दे और जल्द से जल्द बहाली कीजिए नोटिफिकेशन के आधार पर। चलिए, तो शिक्षक अभ्यर्थी है लगातार अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं और अब ये कह रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारी बहाली कर दीजिए ताकि हम स्कूलों में जाकर बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सके। लगातार हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से एसटीटी अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कभी इस पार्टी कार्यालय तो कभी उस पार्टी कार्यालय, सभी पार्टी कार्यालय जा रहे हैं, सभी के दफ्तर जा रहे हैं और अपनी मांगों को उठाने के लिए सबसे कह रहे हैं। लेकिन देखिए बिहार की विडंबना, देखिए जब बिहार विधानसभा सत्र चलता है उस समय कोई ऐसा विधायक नहीं होता है, चाहे विपक्ष का हो चाहे पक्ष का हो, पक्ष की तो बात ही ना करे, विपक्ष का भी कोई ऐसा विधायक नहीं होता है जो विधानसभा में खड़े होकर ये कह सके कि बिहार में एसटीटी अभ्यर्थियों को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है, लगातार वो अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर क्यों उतर रहे हैं। ये बिहार है और यहां पर गंदी राजनीति के तहत एसटीटी अभ्यर्थियों को फंसा दिया गया है। चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कोई बात नहीं करना चाहता है एसटीटी अभ्यर्थियों का। तो देखिए कब तक चलता है ऐसा और कब तक इनको न्याय मिलता है और कब ये जाकर अपने अपने स्कूलों में जहां इनकी नौकरी होगी बच्चे को अच्छा शिक्षा दे पाएंगी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप। और एक बात और कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्द कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये जो मुद्दा है शिक्षा मंत्री तक पहुंचे और उनको सुनाई दे कि एसटीटी अभ्यर्थी लगातार अपनी मांगों को लेकर सड़क पर बैठ रहे हैं, ताकि शिक्षा मंत्री ये कभी ना कहें कि एसटीटी अभ्यर्थी अब घर पर बैठ गए हैं। क्योंकि लगातार शिक्षा मंत्री की तरफ से आप सुन रहे होंगे कि एसटीटी अभ्यर्थी अब घर पर बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं, उनकी नौकरी अब हो जाएगी। क्योंकि आप लोग तो सड़क पर हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री को ये समझ नहीं आ रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है। इसलिए इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि शिक्षा मंत्री तक ये वीडियो चला जाए। धन्यवाद।